अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हुआ था। इसमें 13 अमेरिकी सैनिक समेत 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और ISIS खुरासान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। हमले के बाद अमेरिका ने भी बदला लेने के लिए ड्रोन से हमला किया था और अमेरिका ने दावा किया था कि इसमें काबुल हमले का मास्टरमाइंड मारा गया है, लेकिन बाद में इस एयर स्ट्राइक पर सवाल उठने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस हमले में निर्दोष लोग मारे गए हैं और अब अमेरिका ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ड्रोन हमले की जांच में पता चला है कि इसमें सिर्फ निर्दोष लोग मारे गए हैं, न कि ISIS खुरासान का आतंकी जैसा पहले माना जा रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा है कि स्ट्राइक एक दुखद गलती थी। इससे पहले 29 अगस्त को हुई एक स्ट्राइक में 10 नागरिकों की मौत के बावजूद अमेरिकी अधिकारी इसे सही ठहरा रहे थे। इस हमले में मृतकों में 7 बच्चे भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिकी दावे पर सवाल उठाए गए थे। साथ ही कहा गया था कि जिस वाहन को टारगेट किया गया था उसका ड्राइवर लंबे वक्त तक अमेरिकी मानवीय संगठन का कर्मचारी था। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया था कि इस बात के सबूत नहीं है कि वाहन में विस्फोटक था। मैकेंजी ने कहा कि मुझे अविश्वास हो गया है कि उस हमले में 7 बच्चे समेत 10 नागरिक दुखद रूप से मारे गए थे। इसके अलावा जांच में पता चला है कि ये संभावना नहीं है कि स्ट्राइक में निशाना बनाया गया वाहन और मारे गए लोग ISIS केस से जुड़े थे और उनसे अमेरिका को कोई सीधा खतरा था। मैकेंजी ने गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि अमेरिका पीड़ितों के परिवार को मुआवजा भुगतान करने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा, हमले के 2 दिन बाद ऐसा लगा था कि ये एक सटीक स्ट्राइक थी। मारे गए लोगों में कम से कम एक आतंकी ISIS का था जिसने 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 200 लोगों की जान गई थी। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड जॉस्टिन ने 29 अगस्त को अमेरिकी स्ट्राइक में 10 अफगान नागरिकों की मौत के लिए माफी मांगी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच की रिपोर्ट के अनुसार 29 अगस्त को जिस वक्त अमेरिका द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया उस वक्त 43 साल के जमार अहमदी 1996 मॉडल की एक टोयोटा कोरोला कार चला रहे थे जो हमले में नष्ट हो गई। इस स्ट्राइक में जेमारी और 7 बच्चे सहित परिवार के 9 सदस्य की भी मौत हो गई थी, जबकि अमेरिकी सेना का दावा था कि इस कार में विस्फोटक था, जबकि इस कार में पानी के कंटेनर रखे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।